Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 72. Question number 1. One retailer calculate his profit percentage on the cost price and another retailer calculate his profit percentage on the sales price. When their selling price are same, then the difference between their profits is 15 and both receives a 25% profit. Find the sum between the cost price for both the retailers. तो दोनों की सेल्स प्राइस सेम है, तो सेल्स प्राइस मान लेते हैं जिसका कि 25% निकालना आसान हो जाए। तो 100 और 100, इसमें जो प्रॉफिट है वो 25% है, यानी कि 1/4। तो 4 की चीज़ जो है वो 5 हो रही है, यानी कि 20, तो ये हो जाएगी 80। और यहाँ पे इसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, तो 1/4 का प्रॉफिट यानी कि 25 का प्रॉफिट हो रहा है सेल्स प्राइस पे। तो 25 का प्रॉफिट यहाँ हुआ है, तो ये 75 में गई होगी चीज़। तो यहाँ पे 25 का प्रॉफिट, यहाँ पे 25 का प्रॉफिट, बट एक्चुअल प्रॉफिट तो 15 रुपये का है। 15 का प्रॉफिट है एक्चुअल, बट यहाँ पे 50 का प्रॉफिट हो रहा है। और इसने पूछा क्या है, सम बिटवीन द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का सम 7 7 14 15 155 की वैल्यू बतानी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 टाइम्स 10 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 1 15 16 6 1 3 4 465 आंसर आ जाएगा। और नीचे आ गया 10, बट ये तो बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, कुछ गड़बड़ करिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। When their selling price are same, the difference between their profit is 15। अच्छा, डिफरेंस निकालना तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे 20 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 25 का प्रॉफिट है। तो डिफरेंस कितना हो गया 5। तो डिफरेंस 15 दे रखा है, तो 15/5 करेंगे इनटू, पूछा क्या है, सम ऑफ दी कॉस्ट प्राइस। तो सम इनका आ जाएगा 155। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा इसका 3 टाइम्स, तो 155 × 3 हमने अभी किया था 465। तो 465 एंड क्वेश्चन नंबर 2. A shopkeeper bought some articles at a rate of 6 rupees and same number of articles at a rate of 8 rupees. He mixed both the types of sold at a rate of 15 for 2 rupees, and in this business he suffered a loss of 4 rupees. Find the total number of articles bought by him. तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि x आर्टिकल्स थे, जो कि बोल रहा है कि सम आर्टिकल्स और सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो x आर्टिकल्स थे जो 6 रुपये के हिसाब से और 8 रुपये के हिसाब से पर रुपये के हिसाब से बेच दिए गए। उसके बाद में जो सारे आर्टिकल्स थे, ही मिक्स्ड बोथ द टाइप्स। तो दोनों टाइप्स कितने हो गए 2x, इन दोनों को इन्होंने बेच दिया, सोल्ड इट 15 फॉर 2 रुपीज़। तो 15 फॉर 2 रुपीज़ यानी कि 15 फॉर 2 रुपीज़, तो यह आ जाएगा 4x/15। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये सेल्स प्राइस हो गई। यहाँ पे लॉस हो रहा है इसको 4 रुपये का, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो 24 इनका एलसीएम आ जाएगा, तो 4 ज़ा और ये आ जाएगा 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 4 5 6 7 7x/24। और माइनस करेंगे सेल्स प्राइस 4x - 15। तो ये एलसीएम ले लेंगे इसका 24 15 का एलसीएम क्या होता है, 5 ज़ा 8 ज़ा 5 से 8 ज़ा 80 90 120 एलसीएम आ जाएगा। फिर इधर आ जाएगा 5, तो 7 5 ज़ा 35x माइनस इधर आ जाएगा 15 और 20, तो 5 ज़ा 4 ज़ा 8 8 8 4 ज़ा 32, तो 32x। और इसका आंसर क्या है 4, जो कि इनका लॉस है। तो या इसको मल्टीप्लाई कर दो 120 से इधर, तो ये आ जाएगा 3x = 4 × 120। 3 से इसको कट कर दो, 3 4 ज़ा 12, तो आ जाएगा 160 = x। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछे हैं, तो x 160 जो थे वो ये वाले आर्टिकल्स थे, तो x और है तो इंटू 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 320 नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 3. Two trains P and Q started from Patna towards Delhi at the same time. तो पटना से दिल्ली गई हैं 2 ट्रेन्स एट द सेम टाइम। द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली जो है वो 520 किलोमीटर्स का है। डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय P एंड Q टू कवर द सेम डिस्टेंस इज़ 5 आवर्स। तो 5 घंटे इनको लग गए हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन P इज़ 25 लेस देन द स्पीड ऑफ ट्रेन Q। तो हम क्या मानेंगे 520 डिस्टेंस कवर करना था, तो अगर इस ट्रेन को कवर किया P ने तो 25 आवर्स लेस लगे हैं। तो अगर इसको Q ने कवर किया होता, Q की स्पीड को x मान लेते हैं, तो इसको
दोनों को कवर करने में डिफरेंस जो टाइम का है वो है 5, तो डिफरेंस इनका 5 है। स्पीड इसकी 25 लेस है तो 520 और स्पीड इसकी x माइनस 25 हो जाएगी और इनका डिफरेंस देख लेंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और ऊपर आ जाएगा 520x माइनस 520x और प्लस का 25 इंटू 520 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 12 6 ज़ा 0 ज़ा इंटू 50, तो ये आ जाएगा 0 0 0 10 11 12 13,000 इक्वल्स टू 5। तो इसको 5x माइनस इसको हटा दें यहाँ से तो ये आ जाएगा 125, तो 125 माइनस का 125x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वाला x कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 125x और माइनस का 13,000। अब सभी में 5 इक्वल है, 5 कट कर दिया, 2 ज़ा 5 ज़ा 5 से इसको कट करेंगे तो 5 1 5 2 ज़ा 6 ज़ा 0 0 2600 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 26 13 इंटू 2 और 100 को कर देंगे 25 इंटू 4। अब 25 को 5 भी कर सकते हैं। अब इसको क्या करें कि ना ये सॉल्व हो जाए, तो इसमें दिख रहा है हमको कि 13 इंटू 5 करेंगे तो नेक्स्ट हमको ये पता करना है कि 25 आ जाए। 25 कब आएगा, जब 5 आना चाहिए पीछे, तो 13 इंटू 5 करेंगे तो 65 आ जाएगा एंड 5 इंटू 4 20 इंटू 2 40, तो ये आ रहा है इनका डिफरेंस 25, तो ये आ जाएगा 65 प्लस का और माइनस का 40, तो प्लस का ले लेंगे तो 65 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, P and Q together कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 12 डेज। 20% यानी कि 1/5 वर्क अगर 12 डेज में करते हैं तो 5 इंटू 12 करके 60 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं ये। इसी तरीके से Q और R मिल करके 1/2 काम करते हैं तो 66 डेज में Q और R मिल करके कर देंगे। P Q और R तीनों मिल करके इसको 44 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय P एंड R टुगेदर टू कंप्लीट 45% ऑफ द वर्क। LCM ले लेंगे, सबसे पहले इसका आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ये तो 10 टाइम्स कट रहा है 11 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 660 एलसीएम। 660 और 44 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 ज़ा और ये 6 ज़ा, 4 आ जाएगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 30 टाइम्स, तो ये इसे कटेगा 15 टाइम्स। तो डायरेक्टली 660 आ गया, तो पता चल जाएगा कि 15 इसका है, 10 इसका है और 11 इसका है। अब क्योंकि पी क्यू आर तीनों मिला करके 15 थे और पी और क्यू अकेले 11 हैं, तो बचे हुए जो 4 है वो आर की एफिशिएंसी है। फिर क्यू और आर की पता है और टोटल पता है, तो 5 जो होगी वो पी की एफिशिएंसी होगी। अगर P की एफिशिएंसी और Q की एफिशिएंसी 11 है, P की 5 है, अगर 6 होगी जो वो होगी Q की एफिशिएंसी। इन्होंने क्या बोला है, P और R मिलकर के करते हैं, तो P और R की एफिशिएंसी 9 है, 9 की एफिशिएंसी से 660 वर्क करना है, बट इसका भी 45% वर्क करना है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 5 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, 2 इससे कटेगा 33 टाइम्स, 33 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटेनर कंटेन्स 45 लीटर्स ऑफ द मिल्क एंड 60 लीटर्स ऑफ वाटर। तो 45 मिल्क है और वाटर 60 लीटर्स है। 40% ऑफ द मिल्क एंड 60% ऑफ द वाटर इज टेकन आउट। तो 40% ऑफ द मिल्क, इसका 40% करेंगे तो इसको कर दो 90 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 18, तो 18 इधर से निकाल दिया। फिर 60% ऑफ द वाटर का 66 6 36, तो 36 इसमें से निकाल दिए तो बचा 4 और ये आ गया 24। यहाँ पे बचेगा 5 6 7 और 27 इतना बच गया। इन द रिमेनिंग मिक्सचर x लीटर ऑफ मिल्क एडेड, मिल्क में x लीटर्स ऐड किया गया है। देन द इनिशियल रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज रिवर्स्ड। तो इनिशियल रेशियो कितना था, 9 ज़ा और 12 ज़ा, 3 ज़ा और 4 ज़ा, तो इसको 4 ज़ा और 3 ज़ा कर दिया। तो ये इसका कितना टाइम से 8 टाइम्स, तो इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 7 से 32 पे 5 ऐड हो गया, तो 5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, पाइप P Q एंड R कैन फिल अ कंटेनर इन 35 आवर्स। तो सभी की अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे, P Q और R 35 40 एंड 56। सभी की सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7 5 ज़ा 5 7 ज़ा और 5 8 ज़ा। तो ये इससे सॉल्व करेंगे तो 7 2 80
आ जाएगा। फिर 56 से इसको करेंगे तो 7 4 ज़ा एंड 7 8 ज़ा, ये ऐसे कटेगा 5 टाइम्स, तो 280 एलसीएम आ गया। ये इसका 5 टाइम्स, ये इसका 7 टाइम्स और ये इसका 8 टाइम्स, ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। देन इन्होंने बोल रखा है पी क्यू एंड आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर, स्टार्टेड फ्रॉम क्यू, सबसे पहले क्यू स्टार्ट होता है जिसकी एफिशिएंसी है 7, देन आर स्टार्ट होता है 1 घंटे के लिए और वो होता है 5, और फिर पी करेगा 8, तो 3 घंटे के अंदर अंदर इतना फिल हो जाएगा। तो कितना फिल होएगा, ये आ जाएगा 12 और 8 20 फिल हो गया। अब इनको फुल करना है 280। इन्होंने आगे क्या बोल रखा है, फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स द होल कंटेनर विल बी फिल्ड। तो 20 को 280 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दिन हो जाएंगे, 42 डेज। तो 42 डेज में कंप्लीट हो जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इलेक्शन 20% ऑफ द वोटर्स इन द सिटी डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो 20% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, ठीक है। तो 100 अगर लोग होंगे, वोटर्स होंगे, तो 20% ने इसमें कास्ट नहीं किया, तो 80% ने कास्ट किया है वोट। देन 15% इसमें से इनवैलिड हो गए। तो 15% ऑफ 80 का 15% निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट गया, 2 ज़ा 3 ज़ा, 2 से कटेगा 4 टाइम्स, 4 3 ज़ा 12, तो 12 ने 12 के इनवैलिड हो गए, ठीक है, इनवैलिड हो गए 12, तो बचे कितने 8 और 68 जो है वो वैलिड वोट्स हो गए। आगे क्या दे रखा है, देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन, विनर रिसीव्ड टोटल वोट्स ऑफ 54% ऑफ द टोटल वोटर्स इन द सिटी। टोटल वोटर्स 100 है, तो विनर को कितने मिले होंगे 54 वोट्स। तो 68 में से 54 अगर विनर को मिले तो लूज़र को बच्चे भी मिले होंगे, जो कि 16 है, जो कि लूज़र को मिले होंगे, ये विनर को मिले। इसने आगे बोला है कि डिफिटेड द अनदर कैंडिडेट बाय 3000, तो इसने कितने से डिफिट किया है, इसने तो 40 से डिफिट किया है, बट ये बोल रहे हैं कि ये 3000 से इसको डिफिट किया है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 100 थे, तो 0 से 0 कट गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 7 ज़ा 28, 25 ज़ा 0 0, तो 7500 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंटेनर कंटेन अल्कोहल एंड सोडा इन रेशियो 7:4। तो अल्कोहल और सोडा 7:4 के रेशियो में दे रखा है। इफ 44 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, तो 44 निकाल लिया, रेशियो सेम रहेगा 7:4, देन 20 लीटर्स ऑफ सोडा इज एडेड, सोडा में 20 लीटर्स ऐड किया गया, एंड देन द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द कंटेनर बिकम्स 1/6 मोर देन द सोडा। तो सोडा की अगर 6 है तो एक ज़्यादा 7 यहाँ पे हो गई। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द अल्कोहल, यानी कि इस 7 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे 7 7 इक्वल है, यानी कि यहाँ पे 2 ही ऐड हुआ होगा, 2 की वैल्यू 20 है, यानी कि 1 की वैल्यू 10 हो गई, 1 की वैल्यू 10 है तो ये 11 है, तो 11 की वैल्यू 110 हो जाएगी। इसमें 44 ऐड करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 4 5 और 154। अगर टोटल 154 है और यहाँ पे ये 11 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू निकालनी तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 1 ज़ा 4 ज़ा, तो 14 × 7 करेंगे तो 70 और 28, तो ये आ जाएगा 98 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, A and B entered into a partnership business by investing 15,000 and 10,000। तो A और B 2 पर्सन है, इसने 15,000 इन्वेस्ट किया, इसने 10,000 इन्वेस्ट किया। आफ्टर 4 मंथ्स A विड्रॉ कर लेता है 5,000, तो 4 मंथ्स के बाद में A 10,000 ही रह जाता है, और B इन्वेस्टेड 2,000 मोर, तो 4 महीने के बाद में B जो है वो 12,000 इन्वेस्ट हो जाते हैं उसके। आफ्टर 4 मंथ्स, यानी कि 4 महीने हो चुके थे, 4 महीने और, तो 4 महीने इधर ऐड हो जाएंगे, 4 महीने इधर हो जाएंगे, और C इन्वेस्ट करने के लिए आ जाता है और 20,000 के साथ में। तो ये तो बचे हुए महीनों के लिए इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और 4 मंथ्स पहले ही हो चुके थे, 4 मंथ्स ये हो गए, तो अब बचे सिर्फ 2 महीने। अब इसके बाद में क्या दे रखा है, टोटल प्रॉफिट जो है वो 9790 है, तो डिफरेंस बताना है A और C का। तो सॉल्व कर लेंगे, ये कट गए एक दूसरे से, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स 4 टाइम्स। अभी भी ये कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 15 और 20 35, यहाँ पे आ जाएगा 10 और 24 34, और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये आ गया इनका LCM। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 9790 है। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 30 40 50 60 70 79 टोटल आ रहा है। पूछा गया है डिफरेंस ऑफ A एंड C, तो A और C का डिफरेंस कितना है 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे, 79 से सॉल्व करेंगे तो इसका 79 से 1 टाइम्स कटेगा, और बचेगा 7 8 189 बचेगा।
फिर इसको सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से आंसर आ जाएगा। आगे सॉल्व कर लेना, या तो कोई मिस्टेक होगी या फिर हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10th। Aniket traveled distance of 900 kilometers in 15 hours. He traveled some distance on the train at a speed of 40 kilometers per hour and rest at a bike at a speed of 90 kilometers per hour. Find the distance traveled by the Aniket on bike. तो सबसे पहले ओवरऑल स्पीड निकाल लेंगे हम। 900 किलोमीटर्स को 15 घंटों से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगी 4 टाइम्स 5 6 टाइम्स 60 किलोमीटर पर आवर, आंसर आ जाएगा। ये इसकी ओवरऑल स्पीड है। यहाँ पे दे रखी है जो कि इसकी पहली स्पीड जो थी वो इसकी थी ट्रैवल डिस्टेंस ऑन ट्रेन पे जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसकी स्पीड थी। बाइक पे जो स्पीड थी वो इसकी 90 थी और ओवरऑल इसकी स्पीड 60 थी। तो यहाँ पे आ गया 20 और यहाँ पे आ गया 30। तो 3:2 इसका रेशियो है। टोटल डिस्टेंस कितना है 900 बाय 5 करेंगे और पूछा किसका, बाइक का, तो बाइक का 2 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 बाय 5। तो 15 आता है 3 टाइम्स, फिर 30 आ जाएगा 6 टाइम्स, तो 360। क्वेश्चन नंबर 11। एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 52। 40 स्टूडेंट्स का एवरेज जो होएगा वो 52 होएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 0, 8 और 20, 2080। 12 स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास हुज एवरेज इज 40 लीव्स एंड अदर 12 स्टूडेंट्स हुज एवरेज इज 50 जॉइन्स द क्लास। तो टोटल बच्चे तो 40 ही रहे और एवरेज कितना हो गया 50 और 40। तो इधर 12 बच्चे जो थे वो 40 की एज वाले चले गए और प्लस 12 बच्चे जो कि 50 की एज वाले थे ऐड हो गए। तो कितने बचे 12 × 10 बच गए। तो 120 जो है वो ऐड हुए हैं। 120 ऐड हुए तो कितने हो गए 0022। तो डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 ज़ा 5 ज़ा, तो 55 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। A student has scored 25% marks in the exam and failed by 15 marks. If he scored 25 marks more than his score would have been 16.66% more than the passing marks. If Pranjal scored 85% marks in the same exam, then find how much marks he scored more than the passing marks. तो इसमें क्या है 25% मार्क्स एक बंदा लाता है तो मार्क्स मान लो x है, x का 25% कर लो तो ये हो गए 25x प्लस फिर 15 मार्क्स और लाता तो पास हो जाता। तो ये पासिंग मार्क्स है, ये याद रखना है हमें कि पासिंग मार्क्स ये है। इफ़ ही स्कोर 25 मार्क्स मोर देन हिज स्कोर, तो इसने कितने स्कोर किए थे 25%, तो इतने मार्क्स लाया और 25 और ज़्यादा ले आता तो ही वुड हैव बीन 16.66% मोर देन द पासिंग मार्क्स। इस पासिंग मार्क्स से ये 16.66 यानी कि 1/6 7/6 मोर हो जाता। तो ये हो जाता इधर हो जाता, इस तरीके से हो जाता कि 7/6 मोर हो जाता। ये जो है वो 7/6 मोर हो जाता है इस तरीके से। आगे अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 एंड 35 175 x प्लस 15 7 ज़ा 105 इक्वल्स टू 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 6 ज़ा 150 x प्लस 25 6 ज़ा 150। तो ये आ जाएगा 25x इक्वल्स टू 45। तो 45/25 आ जाएगा। तो 25 इससे कटेगा 9 ज़ा 5 ज़ा, तो यह आ जाएगा 1.48 टाइम्स। तो 1.8 आ गया। 1.8 आ गया तो हमने शुरुआत में माना था x, तो 100x था वो, तो 100x होएगा तो 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 टोटल मार्क्स हो गए। टोटल मार्क्स 180 है, पासिंग मार्क्स थे ये। तो 1.8 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100/4 कर लो और पॉइंट यहाँ से हटा दो, 0 हट गया, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 4 ज़ा और 16 4 ज़ा 25 ज़ा 45 प्लस 15 4 5 6 60 जो है वो पासिंग मार्क्स है। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि इफ़ प्रांजल स्कोर्ड 85% मार्क्स इन द सेम एग्जाम देन फाइंड हाउ मच मार्क्स ही स्कोर्ड मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स हमारे पास में आ गए। टोटल जो है 180 का इसने 85% स्कोर किया है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 90 × 160 170। तो ये आ जाएगा 9 7 ज़ा 63 9 15 153। तो कितने ज़्यादा है यहाँ पे 53
और 40 93, तो 93 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, अ बोट टेक्स 45 आवर्स टू ट्रैवल अप स्ट्रीम डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू केरला। तो मुंबई से केरला ये जा रही है एंड रिटर्न टू गोवा इन द हाफ वे, तो बीच में गोवा है, यहाँ पे आकर के रुक जाती है, यानी कि ऐसे जाएगी फिर यहाँ तक आ जाएगी। फिर इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल, यानी कि वी की वैल्यू जो है 15 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में 60% ऑफ द बोट, तो 15 का 60% जो है वो एस की वैल्यू दे रखी है, तो ये 0 0 कट जाएगा, 2 ज़ा 3 ज़ा, 2 से कटेगा 3 ज़ा, तो 9 आ गया। तो अब आ गया ये, अब ये हमें पता चल गया। आगे इसने बोल रखा था शुरुआत में कि 45 आवर्स लगते हैं जब ये अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करती है मुंबई से केरला, तो इसको एक्स और इसको एक्स मान लो। तो मुंबई से केरला गई, ठीक है, तो इसने अप स्ट्रीम थी, अप स्ट्रीम यानी कि एक्स और एक्स 2x डिस्टेंस इसने कवर किया, और इस 2x डिस्टेंस को कवर किया अप स्ट्रीम से। अप स्ट्रीम में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है इनका, तो 6 हो गया। फिर वापस ये यहाँ तक आई तो x डिस्टेंस कवर किया, और इस x डिस्टेंस को कवर किया इसने, वापस आई होगी तो डाउन स्ट्रीम हो गई होगी, तो इनका प्लस हो जाएगा, तो 24 हो गया। इक्वल्स टू, इसको कितना टाइम लगा है, 45 आवर्स लगा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 24, तो 6 4 ज़ा 24 होता है, तो 8 और 9 9x इक्वल्स टू 45, तो ये से कट जाएगा 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 × 24, तो x की वैल्यू आ गई 100 और 120, 120 आंसर आ गया। 120 आया, x की वैल्यू पूछा गया है टोटल डिस्टेंस बिटवीन द मुंबई एंड केरला, 120 यहाँ हो गया, 120 यहाँ हो गया, तो 240 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, P, Q एंड R कैन कंप्लीट अ होल अलोन वर्क इन x डेज, तो P, Q और R इसने x डेज में किया, 35 डेज में किया, 40 डेज में किया। इफ ऑल ऑफ देम स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 5 डेज Q लेफ्ट द वर्क, इफ रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड टुगेदर बाय द P एंड Q इन 15 डेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 7 ज़ा और ये 8 ज़ा, तो 8 इंटू करो या इधर करो, 280 एलसीएम आ जाएगा, तो 280 बाय x जो है P की एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 8 आ जाएगी, इसकी 7 आ जाएगी। सबसे पहले सारे जने मिलकर के काम करते हैं, 5 दिनों तक काम करते हैं, तो सारे जने मिल करके करेंगे तो इनकी कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 280 बाय x प्लस 7 7 14 15, इतना टाइम, इतना इनकी एफिशिएंसी इंटू 5 दिनों तक काम किया, देन Q चला जाता है, तो रिमेनिंग वर्क जो है R और P करेंगे, तो ये इसकी एफिशिएंसी P की प्लस R की एफिशिएंसी ये, और ये कितने दिनों तक काम करते हैं, 15 दिनों तक, तो काम कंप्लीट हो जाता है। काम कितना है, 280 वर्क है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 को इससे कट करेंगे 3 टाइम्स, और ये आ जाएगा 25 5 ज़ा 36 ज़ा। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, सभी में एक्स एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 280 प्लस 15x प्लस 280 प्लस 7x, और इधर इंटू 3 भी है, और इक्वल्स टू 56x, इसको हटा दो, तो ये आ जाएगा 280 प्लस 15x प्लस 0467 प्लस 21x इक्वल्स टू 56x, तो ये और ये 36 हो रहा है, तो 36 इधर जा कर के माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 2 7 8 9 10 1020 इक्वल्स टू 20x, 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 51 इक्वल्स टू x, और 51 तो आंसर ही नहीं है, कहीं भी मल्टीप्लाई गलत किया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 8 4 2 6 7 8, यहाँ पे गलत हो गया ना, 840 तो ये 1120 हो जाएगा, 1120 है तो 10 5 ज़ा और 6 ज़ा, तो 56 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ कंटेनर इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर इज 12:7, तो हम इसको लिख देंगे 12/7, तो ये आ जाएगा 2 पाई r h प्लस r, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई r h, ठीक है। आगे दे रखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि पाई r स्क्वायर h की वैल्यू बतानी है, इफ़ इट इज़ नोन दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज़ 15, तो रेडियस यहाँ पे 2 पाई r कट जाएगा, ये बचेगा 12/7 h प्लस 15, और नीचे बचेगा h, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 12h इक्वल्स टू 7h प्लस
7 5 से 35 105, तो यह आ जाएगा 5h इक्वल्स टू 105, h इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू 21 इंटू 15 इंटू 15। तो ये से कटेगा 3 टाइम्स, ये 15 15 225 इंटू 3 2 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 3 12 13 14 15 12 13 और इंटू 11, तो ये जाएगा 0 5 6 7 8 4 1, इस तरीके से आंसर आ जाएगा 14850। क्वेश्चन नंबर 16, अनुज इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज़ 3 years एट अ रेट ऑफ 16.66% सिंपल इंटरेस्ट। तो 1/6 का इंटरेस्ट लगेगा, तो 1/2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4,000 का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा। एंड 3,500 रुपीज़ इंटू एक्स, और ये 15% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों के लिए, तो 15 + 15 30 हो जाएगा, और 2.25 तो 32.25, ये इतना इंटरेस्ट इसके ऊपर लगेगा। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 6193, तो 6193 इंटरेस्ट है। 4,000 अगर सिंपल इंटरेस्ट वाला है तो 2193 जो होगा कंपाउंडिंग वाला होगा, तो 2193 ये इधर लिखेंगे, तो 2193/32.25 और 0000। अब इसको कट कर लेंगे, थोड़ा सा लार्ज बहुत बड़ा हो गया है ये, पर कट जाएगा, कंप्लीटली कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 2 ट्रेन्स आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर बिटवीन कोलकाता एंड इंदौर। तो कोलकाता और इंदौर के बीच में ट्रेन चल रही है, 520 डिस्टेंस है इनके बीच में। बोथ द ट्रेन्स आर लेफ्ट देयर रेस्पेक्टिव स्टेशन एट 2 PM पे दोनों ही एक दूसरे की तरफ चलती है। 56 की स्पीड है और 48 की स्पीड है। टाइम बताओ कि कब ये मिलेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस 520 कवर करना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो स्पीड्स का सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 9 10 104। तो आंसर आ जाएगा, ये इसका 5 टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स है तो 5 घंटे लग जाएंगे, तो 2 बजे के बाद में 5 घंटे लगेंगे, तो 7 बजे 7 PM पे ये पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इफ ईच आउटकम इज लाइकली देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन विल नॉट बी अ जैक। तो 4 जैक होते हैं, एक डेक के अंदर 4 जैक होते हैं, तो वो 4 नहीं लेने, तो बचे हुए 48 कार्ड्स में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे और टोटल 52 में से कोई एक सेलेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 48/52। तो 4 से कट कर लेंगे, 4 1 जा 3 जा 4 जा 2 जा, तो 12/13 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेन एक्स क्रॉसेज अ पोल एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर्स। तो एक ट्रेन है उसको क्रॉस किया गया है, और एक ट्रेन प्लस ब्रिज जो कि 250 मीटर्स का है उसको क्रॉस किया गया, इसको 24 सेकेंड्स लग रहे हैं, इसको 44 सेकेंड्स लग रहे हैं। ट्रेन वाई मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि सारा क्वेश्चन मीटर में, आंसर भी मीटर में, तो इसको इस किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं, तो 5/18, तो यह जाएगा 4 जा, तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है वाई ट्रेन की, ठीक है। वो क्रॉसेस एक्स एंड मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 20 सेकेंड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन वाई। सबसे पहले ट्रेन एक्स जो है, इस ट्रेन को कवर करने में इसको 24 सेकेंड लगे, यहाँ पे ट्रेन प्लस ब्रिज को क्रॉस करने में इसको 44 लगे, यानी कि इसमें से 24 तो ट्रेन को क्रॉस करने में लगे होंगे, जो 20 बचे हुए हैं वो 250 को क्रॉस करने में लगे, तो 250/20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12.5। तो 12.5 जो है ट्रेन एक्स की स्पीड है, और ट्रेन वाई की स्पीड 20 है। अगर इसकी स्पीड ये है, टाइम इसको इतना लग रहा है, तो 24 × 12.5 करेंगे तो हमको ट्रेन की लेंथ पता चल जाएगी, डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 24 को कर दो 12, और ये हो जाएगा 12 × 12 24 250/10, 0 0 कट गया। अब इसको 1200/4 कर दो, तो ये आ जाएगा 300, तो 300 ट्रेन की लेंथ है। तो ट्रेन यहाँ पे क्या दे रहेगा, ट्रेन वाई मूविंग एट द स्पीड ऑफ दिस क्रॉसेज एक्स मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो 300 डिस्टेंस जो है उसको कवर करना है, और प्लस ट्रेन वाई जो है वो, और इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे, तो इसकी स्पीड तो 12.5 है और इसकी स्पीड वाई की 20 है, तो ये आ गया 32.5 की स्पीड, और इनको 20 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो ये आ जाएगा 300, और फिर प्लस y इक्वल्स टू 20 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0 0 4 5 एंड 6 650 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 350 y की लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर 3 फ्रेंड्स इन द ग्रुप PQR। P
क्यू और आर तीन फ्रेंड्स हैं। रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेजेस ऑफ पी और आर की प्रेजेंट एज का रेशियो 2 और 3 दे रखा है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की बात है, क्यू और आर जो थे वो 3 और 8 थे। एंड 8 ईयर्स के बाद में पी और क्यू जो है वो 16 और 11 है। सम ऑफ द प्रेजेंटेजेस ऑफ पी और क्यू बताना है। सबसे पहले 16 है ये, तो इसको मान लो 16x माइनस 8, इसको मान लो 16 8 माइनस 11 8 माइनस x। ठीक है, अब ये 2 की वैल्यू ये दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4x 8x माइनस 4। अब ये 3 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 3 कर देंगे तो ये आ जाएगी 24x माइनस 12। तो ये आ गई इनकी प्रेजेंट एजेस। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोल रखा है कि इधर 4 साल पहले की बात बता रखी, तो हम 4 साल पहले का निकाल लेंगे। 11x माइनस 8 माइनस 4 बाय 24x माइनस 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 3/8। तो ये आ जाएगा 11x माइनस 12 इंटू 8 इक्वल्स टू 3 इंटू 24x माइनस 16, और ये आ जाएगा 88x माइनस 96 इक्वल्स टू 4 3 12 6 7 72x माइनस 30 6 3 18 48। ये आ जाएगा 6 1 16x इक्वल्स टू, और ये इधर चला जाएगा तो 48। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो प्रेजेंटेज ऑफ पी और क्यू बतानी है, तो इनका सम पूछा है, तो 6 7 27x और इनका सम माइनस 16। तो ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके 80 और 28 98 108 माइनस 16, 8 चला गया, 8 और चला जाएगा 92। इतना बड़ा तो आंसर ही नहीं है, हाफ आ रहा है, गलत कर दिया कहीं पे। 16 की टेबल में 4 टाइम्स नहीं 66 6 1 6 6 2 12 60 18, तो 3 टाइम्स आ रहा है ये। 3 टाइम्स आ रहा है तो इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 27 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 7 3 21, तो ये आ जाएगा 81 81 माइनस 16 4 5 और 60 65।